नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 फरवरी और 13 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके जिससे आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ही एक्सेस उसको कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का लाभ उठाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया कि बाल लिंग अनुपात जो है सबसे कम किस राज्य का है। तो ये प्रश्न जो है आपका पहले के शिफ्टों में पूछा गया है, तो एक तरह से कहें तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हरियाणा हो जाएगा। वर्ष या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बात करें तो हरियाणा में बाल लिंग अनुपात है जो कि सबसे कम था, और 1000 पुरुष पर मात्र 834 महिलाएं थी। बाल लिंग अनुपात की बात करेंगे तो ये सेम आपका लिंग अनुपात की तरह ही आपका काउंट होता है, लेकिन इसमें जो है 0 से 6 साल के आयु वर्ग में महिला और पुरुष के अनुपात को ही जो कि काउंट किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत का बाल लिंग अनुपात 927 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात की बात करें तो वह आपका 919 था। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात आपका किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात वाला जो राज्य है साल 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, वह है आपका मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहाँ का बाल लिंग अनुपात कितना है। तो वहाँ का बाल लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 971 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात था, और वहाँ पर 1000 पुरुष पर 968 महिलाएं थी। इसके अलावा लिंगानुपात की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। 1000 पुरुषों पर आपका 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात जो है आपका सभी लोगों में काउंट होता है। ठीक है, कि 1000 पुरुष पर आपकी कितनी महिलाएं हैं, लेकिन बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बीच ही जो है आपका काउंट होता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें, जैसा कि यह वीक जो है आपका वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसी के अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक ने लव टू लर्न नाम से जो है सेल को लाइव किया है। ये सेल जो है आपका 13 और 14, ठीक है, 2 दिन जो है आपका लाइव रहने वाला है। तो आज है आपका 13। अगर आज और कल के दौरान आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको जो है मात्र और मात्र 395 रुपये में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 14 तारीख के बाद जो है आपका ये प्राइस है आपका इंक्रीज कर 699 जो है आपका कर दिया जाएगा, तो इस बात का भी याद रखिएगा। इसके अलावा जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नॉलेज नहीं है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको जो भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में साथ आपको PYP भी प्रोवाइड जो है कराता है। ठीक है, लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP, जिसमें आपके SSC के एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम, यहाँ तक कि रेलवे के एग्जाम, और तो और आपके जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम भी आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। एक ही पास में आप सभी एग्जामों को एक्सेस कर पाते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। आप लोग से निवेदन है कि जाकर एक बार इसका लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि ये जो प्राइस है बहुत कम ही जो है आपका कम किया जाता है। तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो उसी के उपलक्ष्य में जो है कम किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो पूछा गया कि बंगाल जो विभाजन है वो आपका किस वर्ष रद्द हुआ था। तो बंगाल विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं तो रद्द तो आपका 1911 में हुआ, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन है वो आपका कब हुआ। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1905 में। कल ही एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना है किस घटना के बाद हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वह आपका होता है 1906 में, और 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। तो मुस्लिम लीग का भी स्थापना जो है आपका बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था। जब आपका बंगाल विभाजन किया जा रहा था उस समय जो है उस समय जो है आपका गवर्नर कौन था। तो उस समय जो गवर्नर कहें या वायसराय कहें वो आपके लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन इसका जो प्रभाव यानी लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन
अंग्रेजों के द्वारा भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति पर अमल करने का एक हिस्सा था और स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोधी प्रदर्शनों में से एक था और बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। एक बात और याद रखिएगा, जब आपका 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 74 होगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक आपका मंत्री परिषद होगा जो अपने कार्यों के प्रयोग में इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के साथ जो है मंत्री परिषद की स्थापना करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है जो अपने कार्यों को करते समय उस सलाह के अनुसार जो है कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उत्तर भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको वीडियो में कई बार बताया है कि उत्तर भारत रहे, उत्तर प्रदेश रहे, राजस्थान रहे, मध्य प्रदेश रहे, इन सभी से रिलेटेड अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर आपका कथक होगा। कथक की बात करेंगे तो उत्तर भारत के सभी राज्यों में ये प्रचलित है, जैसा कि उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया इत्यादि। इसके अलावा कथक शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसका नाम कथा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कहानियाँ। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अतीत में कथक नर्तकी नटवारी शैली में राधा और कृष्ण की कहानियों का प्रदर्शन करते थे। इसके अलावा कथक के घरानों की जब हम लोग बात करते हैं तो 19वीं सदी में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में जो है कथक अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। उन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना की जिसमें भाव, मनोदशाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। जयपुर घराना जो अपनी लयबद्धता के लिए जाना जाता है, बनारस घराना जो कथक नृत्य की अन्य प्रमुख विद्याएं हैं। इसके अलावा आज कथक की एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभरा है जो हिंदू और मुस्लिम कला के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है और यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध जो है मुस्लिम संस्कृति से भी है। इसके अलावा कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसकी परिणति हिंदुस्तानी या उत्तर भारत संगीत में होती है और इस नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध प्रतिपादक की जब हम लोग बात करते हैं तो सितारा देवी, मेनका, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो आपके कौन हैं। ठीक है, तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री की जब हम लोग बात करते हैं आपका 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका श्री पीयूष गोयल हो जाएगा। ठीक है, आपका देखा जा रहा है कि हर शिफ्ट में जो है कैबिनेट मंत्री से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। तो हमने पहले भी जो है मंत्रिमंडल को डिस्कस किया है और अभी भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राजनाथ सिंह के पास जो है आपका रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है और साथ ही साथ आपके सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नितिन गडकरी की बात करते हैं तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण की बात करते हैं तो वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करते हैं तो ये विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं तो ऊर्जा मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्रालय इनके पास है। HD कुमारस्वामी की बात करते हैं तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। पीयूष गोयल की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे तो ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी की जब हम लोग बात करते हैं तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ये मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह की बात करेंगे जो कि कल ही आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इनके पास पंचायती राज मंत्री है, पंचायती राज मंत्रालय है, मत्स्य पालन मंत्रालय है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। सर्बानंद सोनोवाल की बात करेंगे तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। राम मोहन नायडू किंजराप्पू की बात करेंगे तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी की बात करते हैं तो उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। जुएल ओराम की बात करेंगे तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह की बात करेंगे तो टेक्सटाइल मंत्री हैं, यानी कि कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। अश्विनी वैष्णव की बात करेंगे तो इनके पास रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ये संचार मंत्री हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के भी मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह यादव की बात करेंगे तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा जो है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जो है संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। अनुपुना देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं। किरण रिजिजू की बात करेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया की बात करेंगे तो श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय इनके पास है। जी किशन रेड्डी की बात करेंगे तो कोयला और खनन मंत्रालय इनके पास है। चिराग पासवान के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और सी आर पाटिल के पास जो है जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि घाटे के बजट से क्या आशय है। ठीक है, तो घाटे के बजट की जब हम लोग बात करते हैं तो घाटे के बजट से जो है आपका जो प्रश्न एक पूछा गया था जिसके ऑप्शन में दिया गया था कि यह सरकार का घाटा दिखाता है या पब्लिक का घाटा दिखाता है या सरकार का फायदा दिखाता है या पब्लिक का फायदा दिखाता है। इस प्रकार करके जो है आपके ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो घाटे के बजट का आशय उस स्थिति से है जब किसी देश या संगठन की खर्च उसकी आय से अधिक होता है। इसका मतलब है कि सरकार या संगठन को अपने खर्च को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार की कुल आय जैसे करों से प्राप्त राजस्व उसके कुल खर्चों से कम होता है। तो ये जाहिर सी बात है सरकार का क्या दिखाएगा, तो घाटा दिखाएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका वही ऑप्शन राइट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमें इतना ही प्रश्न जो है प्राप्त हुए हैं। अभी हमें कुछ ज़रूरी काम से जो है निकलना है, तो हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोग के लिए काम कर सकते हैं कि जैसे ही हमें और प्रश्न प्राप्त होंगे हम उसको PDF में दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसका लाभ जो है ज़रूर उठा लीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज विथ MCQ प्रश्नों का अगर आप PDF लेना चाहते हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, दिसंबर 2024 तक या ये अपडेटेड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। ठीक है, तो इसे आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। इसे तो आम दिनों में जो है ये ईबुक आपका 199 रुपये में जो है सेल होता है, लेकिन अगर आप अभी से परचेज करते हैं तो आपको 49 रुपये में जो कि देखने को मिलेगा। और आज रात 12 बजे तक अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं तो आपका जो GD का जो PDF चल रहा है, GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो ऑन गोइंग PDF है, यानी कहें तो आज 13 फरवरी तक का जो PDF है आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है, ये ईबुक तो आपको आगे जो भी एग्ज़ाम होंगी उन सारे एग्जामों में भी काम आएगा। ठीक है, तो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग सैंपल भी ले सकते हैं, डेमो भी ले सकते हैं, उसके बाद पसंद आए तो लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसका लाभ उठाइए। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।